स्वागत है आप सभी का लर्निंग विद विजय लक्ष्मी में। आज मैं री की मात्रा बताने जा रही हूँ। अब तक मैंने आधे से ज़्यादा मात्रा बता चुकी हूँ, तो अब री की मात्रा को समझना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मात्राएं आप लोग को सिखा चुकी हैं। उसके थ्रू आप लोग जान गए हैं मात्रा को किस तरह से व्यंजन में लगाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले तो क से ज्ञ तक मात्रा को कैसे लगाएंगे ये सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को। जैसे क है तो क ख ग घ लिख लिए हर बार की तरह, और उसमें री की मात्रा तो ये बताना है कि जो डंडे होते हैं उसमें सी लगाते हैं। री की मात्रा सी के जैसा होता है। ये हमारा री है और इसकी मात्रा का बनावट सी के जैसा होता है, और वो जो डंडे में होता है टच करके होता है। इसमें एक अलग क्या होता है, वो होता है ह को सिखाना पड़ता है कि जैसे कि ह है तो ह को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब क्या है, इसी को घुमा के उसके बीच में सी लगा देंगे, ये री की मात्रा लग गया। तो बस बच्चे को ये एक प्रैक्टिस अलग से करवाना होगा। बाकी सब एज यूजुअल होता है, उसके पैर में लगता है और या तो बीच में लगता है। स्टेप 2, री की मात्रा में बहुत सारे बच्चों को शब्द की तैयारी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वे छोटे होते हैं। उनके लिए इतना अगर वो सीख जाते हैं तो समझिए कि उनको कभी भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि गृह, घर है, तो ये सब संस्कृत वर्ड से ज़्यादा आते हैं री शब्द वाले शब्द। तो बच्चों को बताइए गृह, गृह का मतलब भी बताना होगा। घर, घर को बोलते हैं। पेड़, पेड़ को हम लोग वृक्ष बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन हिंदी में भी उसका उपयोग करते हैं। तो व में कैसे लगाएंगे, तो वृक्ष, वृक्ष। नृप, नृप राजा को बोलते हैं। न में री प, नृप। वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा। व में री की मात्रा आधा ध, वृद्ध। पृथक, पृथक मतलब अलग अलग करना। तो ये शब्द भी बताने पड़ेंगे बच्चों को, क्योंकि वो इन शब्दों को जनरली नहीं सुना होता है। तो पृथक का मतलब होता है अलग करना। तो जैसे सेब है, बीच से कट गया तो दो पार्ट हो गया, तो पृथक हो गया, अलग हो गया। प में री की मात्रा पृथक, पृथक। कृषक, किसान को बोलते हैं, फार्मर को बोलते हैं। क में री श क, कृषक। मृग, मृग मतलब हिरण। म में री ग, मृग। हृदय, हृदय मतलब दिल। तो आपको ह में री द य, हृदय। ऋषि, री में यहाँ पे आपको लगा हुआ होता है री, ये री ही की मात्रा है इसलिए री है, इसको री लिख दिए। और श में छोटी की मात्रा ऋषि। घृत, घृत मतलब घी, ये भी बताना होगा। संस्कृत में घी बोलते हैं, घृत बोलते हैं। घृ, घ में री अत, घृत मतलब घी। तो इस तरह से आप बच्चों को पहले एक्सरसाइज करवा दीजिए, बढ़िया से वो सीख जाता है। फिर उसके एक्सरसाइज बुक लीजिए और उसको पढ़ने के लिए बोलिए, तो उसका री का मात्रा बहुत अच्छे से सीख जाएगा और इस तरह से हिंदी लिखना आसान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।